बातें बंद कर दें, बातें बंद कर दें। बुक किधर है तुम्हारी? हैं? बुक किधर है तुम्हारी? तुम क्यों नहीं हो घर? क्वेश्चन 17। कल बहुत तेजी में मैंने आपसे ये बातें की थी, आज इसी को तफसील से दोबारा करते हैं। उसके बाद 20th करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह 21 को भी देख लेंगे, हो सकता है हो जाए। 18 होमवर्क दिया था ना, उसको पेंडिंग रखें, वो कल में इंशाल्लाह। तो कल होपफुली हम इस टाइप के क्वेश्चंस सारे ही कर चुके होंगे। मंडे को सिनेरियो 2, ट्यूसडे को सिनेरियो 3, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा BRS। ठीक है, ओके। The newly appointed accountant of Fine Works Limited has prepared the following bank reconciliation statement for month of December. Page 391. Requirement है prepare necessary accounting entries, prepare revised बैंक reconciliation. आपने रिक्वायरमेंट में एंट्रीज लिखी हुई हैं, उससे परेशान नहीं होना। मैंने अभी आपको एंट्रीज से मना रखा हुआ है। एंट्रीज कोई मसला नहीं है, बड़ी सादा सी बात है। आप जब भी कैश बुक में एडजस्टमेंट करते हैं तो डबल एंट्री बोल रहे होते हैं, और जब भी BRS में आप जाते हैं तो आप कहते हैं मत छेड़ो खुद को, बैंक को तो छेड़ ही नहीं सकते। तो BRS वाली आइटम्स की एंट्रीज नहीं होती, कैश बुक में नजर आने वाली आइटम्स की डबल एंट्रीज हुआ करती हैं। ठीक है ना, लेकिन वो जब मौका आएगा आपको बता दूं, क्योंकि सारी एंट्रीज में अभी आपको करवा नहीं ना सकता, क्योंकि उसमें कुछ सस्पेंस की एंट्रीज आ रही होती हैं। तो आप BRS का टॉपिक तैयार करते रहें। एंट्रीज ये 5 मिनट का काम है। जब मैं आपको रेक्टिफिकेशन भी करवा लूंगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह किसी 1 या 2 सवाल के अंदर आके बताऊंगा, देखो उसने मांगी थी एंट्रीज, बताओ क्या एंट्रीज बनती हैं, तो आप वो खुद ही उस वक्त बता लेंगे, वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और अगर मैं भूल जाऊं तो याद कौन करवाएगा? हाँ, तारिक है ना जी। अगर मैं भूल जाऊं, देखना आप तारिक भी ना रह जाए, सारे ही ना भूल जाए। ठीक है, जहां जहां जनरल एंट्रीज मांगी गई हैं मैंने आपको जनरल एंट्रीज नहीं करने दी। ठीक है, उसकी वजह मैंने अभी रेक्टिफिकेशन का टॉपिक नहीं करवाया। जब वो करवा लूंगा तो फिर मैं वापस आके 15-20 मिनट शायद लगे मैक्सिमम, 1-2 सवालों के अंदर जनरल एंट्रीज डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ये मुझे तब याद करवाएंगे आप लोग, मैं अगर भूल भी जाऊं। क्लियर है? ओके जी। बहरहाल अभी मैंने आपको कहा कि उसने BRS मांगी है ना, तो कोई बात नहीं है, हमने कैश बुक तो एडजस्टेड बनानी ही होती है। हमने एक फॉर्मेट स्टार्ट में लिख लेना होता है, एडजस्टेड कैश बुक। मंथ कौन सा चल रहा है हमारा? ये दिसंबर 13 है। ओके, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आप ही का इंतजार था भाई साहब को जी। मैंने आपसे ही अर्ज किया था कल कि सवाल में अगर वो गलत सलत किसी भी तरह की, बिल्कुल सही भी हो, BRS बना देता है। वैसे वो सही होगी तो रिवाइज BRS नहीं मांगेगा, लेकिन वो अगर कोई BRS आपको बना के देता है तो आपने उसकी BRS पे गौर नहीं करना कि प्लस क्या हो रहा है माइनस क्या हो रहा है। आपने बस अपने मतलब की फिगर्स उठा लेनी है, जो रेकंसाइलिंग आइटम्स हैं वो उठाने हैं और उनको अपने हिसाब से ही ट्रीट कर लेना है। ठीक है, तो वो बस हमारे लिए डाटा है, बस इस शक्ल में दिया हो। उसने सही बनाई होती तो हमसे कहता दोबारा बना दो। ठीक है, तो हमारे सामने एक BRS है, वो शुरू भी कहाँ से हो रही है? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। कुछ चीजें लेस हम ऐड करते हैं, वो लेस हो रही है, हम लेस करते हैं, वो ऐड हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस पर नहीं सोचना आपने ऐड लेस क्या हो रहा है, जस्ट फोकस करना है फिगर के ऊपर। आउटस्टैंडिंग चेक कितनी अमाउंट का है वो उठा लेना है, उसके साथ जो आप करते हैं वो आपने वही करना है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब अनप्रेजेंटेड। अनक्रेडिट चेक्स के साथ आप क्या करते हैं वो आपने करना है, फिगर बस यहां से उठा लेनी है। ठीक है, ओके जी। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नजर तो आ रहा है, चेक करेंगे इंशाल्लाह सवाल को एंड पे कि हमारा सवाल सही है या नहीं। फिर आउटस्टैंडिंग चेक्स यानी अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ठीक है, ये जिनको हम ऐड किया करते हैं, ये कुछ नजर आ रहे हैं, इनकी डेट्स भी नजर आ रही हैं। फिर चेक्स डिपॉजिटेड स्टिल अंडर क्लियरेंस, ये कौन से चेक्स हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। ओके,
और एक अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट है जो बैंक स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है। आइडेंटिफाई हो जाएगा इंशाल्लाह आज, ठीक है। एक और काम भी आज करेंगे, जैसे यहाँ पर डिस्काउंट का जिक्र आया, पिछले 3-4 सवालों में तकरीबन हर सवाल में डिस्काउंट का जिक्र आया, तो डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट को एनसर्कल कर लेंगे और सब में फ़र्क देखेंगे कि क्या क्या फ़र्क था, ठीक है। बहरहाल उसके बाद बैलेंस एज पर बैंक बुक है 31 दिसंबर 13। बैंक बुक का मतलब आपको बताया था कैश बुक का बैंक कॉलम या बैंक अकाउंट को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 635-105 है, पॉजिटिव नज़र आ रहा है या नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब नॉर्मल है। ये नॉर्मल बैलेंस किसका है, कैश बुक का या बैंक स्टेटमेंट का? मैं इसको अनएडजस्टेड लिख लेता हूं, अगर नजर आ गया मुझे तो मैं लिख लेता हूं। आप कहोगे जी अगर कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो क्या करेंगे? तो कोई एडजस्टमेंट अव्वल तो होगी, लेकिन कोई एडजस्टमेंट ना हुई तो हम इस अनएडजस्टेड को यहां पे लिख लेंगे एडजस्टेड। दोबारा इतनी सी देर लगनी है ना, तो मिल गया है तो लिख दो, ठीक है। ओके, ना भी मिले तो हमें पता है, हम बस सवाल करते जाते हैं, एंड में पता लग जाता है किसी एक तरफ से चल पड़ते हैं और बैलेंसेस सारे निकल आया करते हैं। ओके, अच्छा जी, अब दोनों बैलेंसेस में आपको फर्क नजर आ रहा है। बैंक में बैलेंस नजर आ रहा है 1721490 और कैश बुक का बैलेंस नजर आ रहा है 635105। अब दोनों बैलेंसेस सही नहीं है और उसने हमसे रिवाइज्ड BRS भी मांगी है, तो 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं। ऑन रिव्यूइंग द बैंक बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट, वो जो बचपन में हम टिकिंग किया करते थे, वो ये करके हमें बैलेंसेस बता रहा होता है। तो ऑन रिव्यूइंग द बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। Number 1, the correct amount of outstanding check number 765 is 453,630। ऊपर जाके देखो 765 वाले चेक की क्या अमाउंट लिखी हुई है, ऊपर गलत है क्योंकि नीचे वाले के बारे में कह रहा है वो सही है। अब यहां पर नहीं उसने कहा कि हमने कैश बुक में गलत एंट्री की है। देखें, ये मत समझें, इस तरह से ना समझा करें कि लाजमी जी वो टिकिंग करेंगे तो जो यहाँ पे बैलेंस होगा वही अनप्रेजेंटेड में आएगा, नजर नहीं आ रहा तो, ठीक है। जब तक सवाल खुद से कह ना दे कि कैश बुक में गलत एंट्री हुई है, हम कभी भी कैश बुक की गलती नहीं माना करेंगे। ओके, गलत है तो बस गलत है, उसको जहां लिखना है वहां सही करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो बस ये तो देखो, हम ये शुरू कहां से करते हैं, बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ चीजें लेस करते हैं, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है जी। तो इतना फॉर्मेट बनाकर ही सवाल शुरू करते हैं हम, ताकि हमारी रेलेवेंट जैसे ही एडजस्टमेंट आए, ये ना हो कि हम इंतजार करते रहे जी जब तक हमें कैश बुक का बैलेंस ही ना मिलता अनएडजस्टेड, हमने सवाल ही शुरू नहीं करना। जब तक हमें ये नहीं मिलेगा हम यहाँ कुछ ऐड लेस नहीं करेंगे। नहीं भाई, इतना फॉर्मेट बनाएं, बस इतना फॉर्मेट बना के रखें और एडजस्टमेंट पढ़ते जाएं, मतलब की चीजें लिखते चले जाएं। तो जरा मुझे ये बता दें, आप अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या किया करते थे, ऐड या लेस? क्यों? अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से चेक्स होते थे? क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय। अब हमने गलत नहीं किया कि खुद को बढ़ा लें, वापस बढ़ाएं, हमने सही काम किया है खुद को। जिसको पेमेंट की चेक लिख कर दिया, पैसे काट लिए, तो क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय बैंक। अब हम खुद को डेबिट नहीं कर रहे, क्यों करें, सही किया है। बैंक के पास जाते हैं तो बैंक कहता है भाई पैसे लेने आएगा तो मैं दूंगा ना, तो बैंक भी चेंज करने को तैयार, कह रहा है जी अगली दफा चेंज जब आएगा तो कर देंगे, अभी वो आया नहीं है तो मैं कैसे कम कर दूं पैसे। तो क्रेडिटेड बाय अस, नॉट डेबिटेड बाय बैंक। खुद को हम सही समझते हुए गलत नहीं कर लेंगे, और बैंक तब करेगा पैसे माइनस जब वो भाई साहब आएंगे। तो फिर आर्जी तौर पे एक उसूल बनाया हुआ है, BRS का उसूल क्या है, आर्जी तौर पे ऑडिटर को राजी करने के लिए आर्जी तौर पे खुद को बैंक के साथ मिलाना है, ठीक है, सही है। तो फिर हम खुद को क्या कर लेंगे, वो हम कम कर चुके हैं, लेजर में बढ़ाना नहीं, एडजस्टमेंट नहीं करनी। BRS इज नॉट अ लेजर, ये एक टेम्परेरी स्टेटमेंट है। हम टाइप 2 मंडे को जब करेंगे इंशाल्लाह तो आपको नजर आएगा ये अनप्रेजेंटेड चेक्स अगले मंथ के अंदर दिखाऊंगा, ये प्रेजेंट होते हुए नजर आएंगे आप।
तो एक से एक दफा अनप्रेजेंटेड हो, वो अगली बार जाके प्रेजेंट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी, ठीक है ना। तो आरजी थोड़ी देर का फर्क है। तो हम खुद को डेबिट क्रेडिट कर चुके हैं, बैंक ने डेबिट नहीं किया, खुद को वापस डेबिट नहीं करना, बैंक क्रेडिट करने को तैयार नहीं है, खुद को बैंक के साथ मिला लें। अनप्रेजेंटेड क्या किया करते थे, अनप्रेजेंटेड, अब तो याद हो जानी चाहिए ये बात, अनप्रेजेंटेड चेक्स हम क्या किया करते हैं, ऐड। अब इनके अंदर एक की एडजस्टमेंट उसने बोली है, तो चलो पहले वही बात उसको ही चेक कर लेते हैं। चेक नंबर 765 है, चेक नंबर 765, वो कहता है जी इसकी करेक्ट अमाउंट क्या है, 453, इधर लाके हमने लिख लिया 453630, ये करेक्ट है, वो रॉन्ग ली ही नहीं। अच्छा, गड़बड़ कब होती अगर वो पहले हमने एक सवाल किया था जिसमें अनप्रेजेंटेड, ये अभी 12वां सवाल किया है, उसने अनप्रेजेंटेड चेक्स बताए थे और उसमें कहा था कुछ इंक्लूडेड है। गड़बड़ तब होती अगर ये तोड़ के लिखने की बजाय 1432 का लफ्ज इकट्ठा लिखा होता, चेक्स टूटे हुए ना होते, बल्कि टोटल की फिगर लिखी होती और कहता इन टोटल अनप्रेजेंटेड में एक चेक ऐसा है जो होना चाहिए था 453, लिख दिया है 435, तो फिर उसमें शामिल होता, हमें उसको माइनस करके एडजस्ट करना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन ये आसान काम था, जो चीज सही नहीं थी उसको इग्नोर कर दिया, सही वाली फिगर को लिख लिया, ठीक है। अब क्या करें, क्या हम ये अज्यूम करेंगे हमने कैश बुक को क्रेडिट भी गलत किया था, चेक की फिगर ही गलत थी? नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तक क्लियरली वो ये ना कह दे कि कैश बुक में हमने गलत लिखा है, तब तक हम कैश बुक में गलत लिखने, हम जो है वो गलत लिखने की तरफ नहीं जाएंगे। जब तक वो ये खुद ना कह दे कि चेक ये इतना है, बैंक ने गलत क्रेडिट या डेबिट कर दिया, तब तक बैंक को भी गलत नहीं कह रहे, जस्ट यहां पर गलत फिगर है उसको सही कर दिया है, इधर हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। तो इसलिए आपने यहां पर लिख लिया, साथ पहले लिख लें, नहीं बताया कि कैश बुक में गलती है, तो कैश बुक में नहीं बताया कि कैश बुक में गलती है, तो यूं लिखें, तो मतलब कैश बुक में चेक सही था, बीआरएस बनाते हुए गलती हो गई होगी, ठीक है। नहीं बताया कि कैश बुक में गलती है, तो इसका मतलब चेक कैश बुक में सही था, बीआरएस बनाते हुए गलती हो गई। ये जब हम आगे 2, 3, 4 सवालों में सेम कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको वहां पे अप्लाई करेंगे तो फिर समझ आएगी। कहीं जाकर कहेगा कैश बुक में गलती है तो उसको सही करेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। कहीं जाके फिर कह देगा कैश बुक के बारे में चुप होगा, नहीं कहेगा, तो अगेन वहां पे हम गलती को सही नहीं करेंगे। जी क्वेश्चन बेटा। नहीं, हमने तो वो वाली बीआरएस यूज ही नहीं की, हमने तो बस वहां से बैलेंसेस उठाने शुरू कर दिए। जैसे आप 635 105 उठाकर टिक कर दें, उसको टिक कर दें, हमने अपने मतलब की चीज उठा ली। ये बीआरएस थोड़ी देर में हमने वो कहा था ना फेंक देंगे, बहती जा रही होगी पानी में, तो फिर रोके हो तो डाटा तो उठा लें, और डाटा उठा के इस बीआरएस को डस्टबिन में फेंक देना है हमने, ठीक है। ये हमारी बीआरएस नहीं कि इसको सही करें, हम समझो नई बीआरएस बना रहे हैं, बस डाटा रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट करना है यहां से हमने। तो 635 को टिक किया था, अब ये 435 को भी टिक कर लो, ठीक है, हमने सही वाली फिगर उठा ली। 435 भी टिक कर लो और 0.1 भी टिक कर लो, ये दोनों ही मिलाकर हमने कर लिए। कैश बुक में गलती क्यों नहीं सही की बोलो? क्योंकि उसने नहीं बताया कि कैश बुक में गलती हुई है, तो यही अज्यूम करेंगे कि कैश बुक में सही एडजस्टमेंट थी, बीआरएस बनाते हुए गलती हुई। उम्मीद है दूसरे सवाल पे पहुंचने वाले हैं, वहां पे जाके फौरन ही ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट है, मैं एडजस्टमेंट वाइज चल रहा हूं, बीआरएस की तरतीब से नहीं चल रहा, ठीक है ना। एडजस्टमेंट में बाकी चेक्स को बाद में देखते हैं एंड पे जाकर, ठीक है। द अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट इज फॉर कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय कस्टमर टू अवेल एग्रीड 5% डिस्काउंट ऑन
पेमेंट विद इन आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में आपको कहा था 3 चीजें लिख लिया करना। ये अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट है ना, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट क्या होता है, जो पैसे हमें आते हैं, तो ये पेमेंट नहीं है, रिसीट होगी, ठीक है। बहरहाल उसने वैसे ही बताया है कि अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट इज फॉर द कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय अ कस्टमर, ठीक है ना। तो पता लग गया कि ये कस्टमर वाला, डेटर वाला चेक है, ठीक है। तो ग्रॉस रिसीवेबल लिख देता हूं, डेटर है ना, रिसीव होना है हमें। जो ग्रॉस कितना था, हमने उसमें से डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ किया, तो फिर हमें नेट कितना रिसीवेबल है, ठीक है। चलो रिसीव्ड लिख दो। परसेंटेजेस की बात कर लेते हैं पहले। ग्रॉस रिसीवेबल तो 100 होता है, कितने परसेंट डिस्काउंट है जी, कह रहा है 5% डिस्काउंट है, तो नेट में फिर कितना रिसीव होना है 95%, ठीक है ना जी। ये परसेंटेजेस में बात लिख दी मैंने। अब मुझे ये बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हुआ करेगी डिस्काउंट के एडजस्टमेंट में, आइडेंटिफाई करना कि जो हमारे सवाल में फिगर नजर आ रही है ये ग्रॉस है, नेट है या डिस्काउंट की फिगर है। ये ग्रॉस है, नेट है या डिस्काउंट की फिगर है, ठीक है। अब दोबारा जुमला पढ़ें, 30 सेकंड्स आप लोगों के पास हैं, सिर्फ पढ़ें, मुझे जवाब ना दें, तवज्जो से ध्यान से इस जुमले को 2 से 3 बार पढ़ें। जी बच्चों रुक जाएं, मैं भी पढ़ता हूं, मुझे भी पढ़ने दें, मैं भी पढ़ने आया हूं घर से। कहता है द अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट, पहले ये बताओ ये क्रेडिट था कहां पे, बैंक स्टेटमेंट में। वो जो बैंक स्टेटमेंट आई होगी उस बैंक स्टेटमेंट में जो बैंक स्टेटमेंट आई होगी उस बैंक स्टेटमेंट में एक नजर आया क्रेडिट, ठीक है। ये क्रेडिट उस बेचारे जूनियर से अकाउंटेंट को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। यहां पे लिखा हुआ था डायरेक्ट ट्रांसफर, चलो जी, अब वो बैठा है परेशान सर पकड़ के, ये क्या है, समझ नहीं आ रही उसको। तो अनआइडेंटिफाइड था, उसने अपनी BRS में बस कुछ जो फर्क बनता था उसने लिख के जान छुड़ा ली। ऐसे थोड़ा ही होता है, ठीक है। हमें पता चला कि ये क्या है। असल में उसको किसी ने कहा होगा यार वो ना वो फलान डेटर से पैसे आए, अब वो जितने वो डेटर को ओपन करता होगा तो डेटर में पैसे और होंगे, पेमेंट और आई हुई है, उसकी वजह डिस्काउंट अलाउ हुआ पड़ा है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बता दो, डिसाइड ये कर लें, ये जो 190 की फिगर नजर आ रही है ये ग्रॉस है या नेट है? कैसे इतने श्योर हैं आप, क्यों इतना श्योर है बताएं? हैं देखिए बैंक में तो नेट ऑफ डिस्काउंट ही वैसे जमा करवाने हैं ना, अगर उसको डिस्काउंट अलाउ किया गया है तो वो 2 लाख बने शायद, ठीक है, ये कम बने, जो भी है 2-2.5 लाख जितना भी था उसकी टोटल अमाउंट, क्या वो पहले वो जमा करके फिर पैसे वापस लेगा? नहीं, डिस्काउंट अलाउ हुआ है तो वो जमा ही क्या करवाएगा। तो बैंक में अगर अपीयर हो रहा है क्रेडिट साइड पे, बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट पे अपीयर हो रहा है, तो ये तो पक्की बात है कि ये 1,90,000 क्या है, नेट। अच्छा वैसे तो मैं इन्वेंट्री के टॉपिक में या शायद उससे पहले भी कभी फॉर्मूला लिख ही दूं, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज वाला, वो जो आप यूनिटरी मेथड से डिराइव करते थे फॉर्मूला, इंट्रो उसमें AFC में पढ़ के आते हैं आप, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे मार्कअप मार्जिन की, लेकिन फिलहाल तो सादा सी बात जितनी आपको वैसे ही पता है। अगर मेरे पास ये फिगर आ गई है, ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, चलो जोन से भी निकालनी हो, मेरे पास ये फिगर है और इसकी परसेंटेज है,
और ये दोनों परसेंटेजेस मौजूद हैं, क्या मैं वो दोनों फिगर्स निकाल सकता हूँ? कितने बच्चों को पता है इस बात का कि फिगर निकल आएगी? बाकियों को मैं बताता हूँ, टेंशन ना लें, बाकी बता देंगे। तो इधर देखें, मैं कहता हूँ ये फिगर निकालनी है, कैसे निकलेगी? इधर देखें, शॉर्टकट, फिलहाल ना काम चला तो फॉर्मूला लिखवा दूंगा। 1,90,000 कितना है? ये 190,095 है, तो इसको 95 से डिवाइड करो। ये 190 अगर 95 है तो इसका 100 कितना बनेगा? बताओ। ये बात समझ आई है? ये यूनिटरी मेथड ही है, वो जो बच्चों वाला यूनिटरी मेथड हम यूज किया करते थे। बल्कि क्या करते हैं, आज फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, ये सारी जिंदगी अब इस्तेमाल ही होना है। ये आगे फिक्स एसेट का टॉपिक शुरू करना है, इस्तेमाल होना है। इन्वेंट्री में तो जाके मार्कअप मार्जिन की खूब प्रैक्टिस करनी है, तो फॉर्मूला आज ही याद कर लें, आज जुमे के बाद बरकत दिन याद कर लें ये फॉर्मूला, ठीक है जी। एक फॉर्मूला है जो आप यूज करते होते हैं, यहां लिख देता हूं। चलें, अगर आपको कोई फिगर रिक्वायर्ड है, कोई फिगर रिक्वायर्ड है और आपके पास परसेंटेजेस हैं और कोई एक फिगर गिवन है, आपका काम हो गया। कैसे? पॉजिटिव वाली बात कर रहा हूं, काम हो गया तुम्हारा, वो नहीं, ठीक है। जो फिगर आपको गिवन है, उस गिवन फिगर को आप उसी गिवन फिगर की परसेंटेज से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो रिक्वायर्ड जो चीज है उसकी परसेंटेज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लें, ये इंशाल्लाह इन्वेंट्री तक जाते जाते तो वैसे ही याद हो जाएगा, इन्वेंट्री के टॉपिक तक जाते जाते तो वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन जिसको वहां तक नहीं याद होगा वहां पे जाके तो मस्ट ही याद हो जाएगा। मार्कअप मार्जिन की काफ़ी एक्सटेंसिव मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है। कभी हम सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकालेंगे, ये परसेंटेज यूज करके। तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है, इसको याद कर लो, ठीक है। अच्छा जी, अभी तो देखो ये फॉर्मूला कैसे लग रहा है। हमारे पास गिवन क्या है इस वक्त? 190 गिवन है। 190 की परसेंटेज कितनी है? 95। तो डिवाइड करो उसको 95 से। हमें रिक्वायर्ड इस वक्त क्या है? मैंने कहा ये निकाल दो, ये भी निकाल सकते हैं, अभी 1 मिनट लगेगा, ये भी निकल सकता है, ठीक है जी। मैंने कहा मुझे ये फिगर निकाल दो। अब ये फिगर मुझे नहीं पता, मैं यूं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस फॉर्मूला पे अप्लाई करूं तो मैं कह रहा हूं जी मुझे जरा ग्रॉस रिसीवेबल तो निकाल दें। कैसे निकलेगा? आपने कहा जी आपके पास, आपने हमें नेट रिसीवेबल या नेट रिसीव्ड की फिगर बता दी है। हाँ, मैंने कहा बता दी है। मैंने कहा जी इसकी परसेंटेज भी आपने बता दी है और ग्रॉस रिसीवेबल की परसेंटेज हमें पता है, तो फिर मसला क्या रहेगा? तो यही फॉर्मूला लगाओ भाई। देखो, ग्रॉस रिसीवेबल निकालना था तो मैंने ये वर्किंग कर ली। कैसे किया जी हमने? ये 190 गिवन था, 190 95 है, हमें 100 चाहिए, तो आंसर क्या आ गया? 2 लाख। अब यहां पे बैलेंसिंग निकाल लो। 2 लाख अगर ग्रॉस है और रिसीव हुआ है 90, तो फिर 10,000 क्या था? अच्छा छोड़ो, ऐसे ना करो, 2 लाख पे 5% लगा के देख लो। आप कहते हो नहीं हमने तो ये पसंद ही नहीं कि हम ये फिगर पहले निकालें। ये समझ आया? चलो पहले ये तो नोट करो ना, ये नोट करो, फिर बताता हूं। इधर उधर भी घूमते हैं, जल्दी कर ले। इसकी जरूरत नहीं थी वर्किंग की, यहां पे काम वैसे चल जाना था, लेकिन बस आज बात शुरू करें ना, आप डिस्काउंट के ऊपर ये पूरी वर्किंग करनी आती हो और डिफरेंट केसेस को देख लेंगे। शायद ना करें अगला सवाल, शायद जितने सवाल किए हैं उसके अंदर सारे डिस्काउंट्स को देख लें। वहां पे ऐसा क्यों किया था, यहां पे ऐसा क्यों किया था, यहां पे ऐसा क्यों किया था। कंफ्यूजन नहीं छोड़ के चलना। जुमा भी है ना आज भाई, बाइक बंदोबस्त है। अच्छा जी, जी हमने 190 से 200 निकाला। कितने बच्चों को ये बात समझ नहीं आई? नहीं आई समझ, नहीं आई। बता दें, कुछ नहीं होता, मैं फिर समझा देता हूं। सबको समझ आ गई है? कितने बच्चों को समझ आ गई है? भाई साहब ये आप व्हाइट शर्ट वाले खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं। हाँ 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 हाँ, ये आपका हाथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा था? लिख रहे थे।
दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो। ये देखें जरा, देखें ये किसने नहीं हाथ खड़ा किया। बैठ जाओ यार, मैं परेशान होता हूँ, बता दिया करो एक ही बार में, फटाफट बताया करो। ओके अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है आपका दिल कर रहा हो नहीं जी नहीं, हमने ना 200 पहले नहीं निकालना, हम तो पहले ये निकालना चाहेंगे। तो क्या हुआ, ये इतना जबरदस्त फॉर्मूला है जो मर्जी चाहे निकाल लो। भाई फॉर्मूला आज घर जाके याद कर लेना जुमे के दिन, ठीक है जी। इधर देखो, हमें गिवन क्या है 190, ये तो गिवन ही है, ठीक है। लेकिन रिक्वायर्ड हमने चेंज कर दिया। हम कहते हैं जी हमें जरा डिस्काउंट की फिगर पता लग जाए ना कभी, तो डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है, बस इतनी सी बात। गिवन अमाउंट 190, हम कह रहे हैं 190 अगर 95 है तो इसमें 5 कितना होगा, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज। ये कितना आंसर आता है, हो ही आना था जी, ये कैसे हो सकता है, गलत होता। तो अगर 10,000 डिस्काउंट है, नेट 190 है, तो फिर जिधर को मर्जी चल पड़ो। तो ये फॉर्मूला याद करवाना था फिलहाल तो। ओके, अब एंट्री क्या होती है डिस्काउंट के केस में, ये तो करवाया हुआ है आपको जी। बैंक डेबिट, पैसे आए ना, बैंक डेबिट कितने से, 2 लाख से। कभी नहीं, डिस्काउंट दे दिया तो बैंक में आएगा ही नेट। बैंक डेबिट 190 और हमने डेटर को कहा जा माफ कीता, डेटर कितना था 2 लाख, हमने लेने कितने थे 2 लाख, लिए कितने 1,90,000, ज्यादा रिसीव करने थे, कम रिसीव किए तो फायदा हो गया, फायदा। फिर सुन लो, ज्यादा रिसीव करने थे, कम रिसीव किए तो फायदा हो गया, पक्की बात है। नुकसान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉस या एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, तो फिर डेबिट होगा, नाम इसका रख लो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। यह बैलेंसिंग भी होता है, बैलेंसिंग भी निकल सकता है, इसको तोड़ के भी किया हुआ हमने एंट्री को, लेकिन अब नहीं कर रहा मैं, समझाया हुआ वो। मेरा सवाल इस टॉपिक में, जब तक हम बैड डाउटफुल डेट्स वाले टॉपिक पे या हम कंट्रोल अकाउंट के टॉपिक पे नहीं जाते, तो डेटर के ऊपर बहस नहीं हो रही होगी ज्यादा, दूसरी साइड पे बहस हो रही है। इस वक्त हम क्या बना रहे हैं, BRS, बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सारी कहानी कहां घूम रही होगी, इस बैंक के आसपास। आपको ये बात रोजे रोशन की तरह यहां होनी चाहिए कि बैंक में हमेशा क्या डेबिट होता है, नेट। इन केस ऑफ डेटर बैंक में हमेशा क्या डेबिट होता है, नेट। और इन केस ऑफ क्रेडिटर बैंक में हमेशा क्या क्रेडिट होता है, नेट। नेट रिसीव होना है, नेट ही पे होना है। डिस्काउंट कोई हमें रिसीव हो तो हम नेट पे करते हैं, और डिस्काउंट हम किसी को अलाउ करें तो हमें नेट रिसीव होता है। तो बैंक में हमेशा क्या होता है, बैंक में हमेशा क्या होता है। अब 3-4 सवालों के अंदर ये डिस्काउंट आया था, हम इसी से ही शुरू करते हैं, इसको एक सिनेरियो बना लेंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, बैंक में हमेशा क्या जाना है, नेट। बैंक में हमेशा क्या जाना है, नेट। अब सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं उसने क्या किया है, ठीक है जी। वो कहता है द अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट इज फॉर कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर टू अवेल एग्रीड 5% डिस्काउंट ऑन पेमेंट विद इन 1 वीक। जरा अनआइडेंटिफाइड को अंडरलाइन कर लो। अच्छा, बैंक में तो क्रेडिट हो गया ना। अच्छा, ये सब किसने करना होता है, हमने, ठीक है। हम कैश बुक अकाउंटेंट, हमने क्या करना था, बोलो। हमने बैंक को क्या करना था, 190 से डेबिट। चलिए लिखवाता नहीं, अब ज़बानी कर लेते हैं। हमने बैंक को क्या करना था, 190 से डेबिट। क्या हमने कुछ किया है, अनआइडेंटिफाइड को अंडरलाइन किया है ना, लिखो। हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये 190 क्या है, तो कोई एंट्री पास नहीं हुई। लिखो लिखो लिखो, अगली बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो तुम तो अगली बार लिखोगे ना, बुक तो लाते ही नहीं हो, घर पे है वो बुक जी। अनआइडेंटिफाइड का मतलब क्या है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये क्या है, तो इसका मतलब कोई एंट्री नहीं हुई। अनआइडेंटिफाइड का यही मतलब है ना, कोई एंट्री नहीं हुई, ठीक है। अब देखो, या तो ऐसा होता
कि वो कहता कि जी बैंक में डेबिट होना था 190, उसने डेबिट कर दिया 200। हम क्या कहते हो, होए की कर देता, गलत हो गया, होना चाहिए था 190 से डेबिट, तुमने कर दिया 200 से डेबिट, 10 से ज्यादा डेबिट किया तो क्रेडिट करो, गलती हो गई थी ना, ठीक है। या ये तीन सिचुएशन हो सकती हैं, या वो क्या कहे, या वो क्या कह देता, केस 1, या वो कह दे केस या सिनेरियो 1, बैंक इज डेबिटेड। अगली बात मैं नहीं लिख रहा, वो क्रेडिटर के लिए जगह थोड़ी सी खाली छोड़ने फिलहाल। बैंक इज डेबिटेड बाय ग्रॉस। बैंक इज डेबिटेड बाय ग्रॉस, गलत है ना। बैंक में डेबिट क्या होना चाहिए था, नेट। कर दिया डेबिट ग्रॉस से, तो फिर आप क्या करेंगे, केस 1 ऐसे लिख लें। केस 1 क्या है, यूं, केस 1, बैंक इज डेबिटेड, एक इतनी क्रेडिट की जगह यहां पे छोड़ देना, क्रेडिटर की बात जब करेंगे तो यहीं पे लिख लेंगे। बैंक इज डेबिटेड बाय ग्रॉस अमाउंट, ये केस 1 जो पेपर में आता है, ठीक है। व्हाट शुड बी डोनी बायस, बोलें जी क्या करेंगे अगर बैंक में डेबिट कर दिया उसने ग्रॉस अमाउंट को, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम, इस गलती को सही कर लेंगे जी, मसला ही कोई नहीं है। हम कहते हैं जी वी विल क्रेडिट द, चलो बैंक स्टेटमेंट समझ आ गई बच्चों को, वी विल क्रेडिट द एडजस्टेड कैश बुक विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, ठीक है जी। और यही करोगे ना, ये तो हो गया केस 1। ये लिख लो, ये कौन से सवाल में किया था, चलो कौन से सवाल में क्या किया था अभी बात कर भी लेते हैं उसके ऊपर भी। ऐसा कौन सा मसला है, वो क्रेडिटर का ना हो, अल्लाह करे, चेक वो डेटर का हो, फिर मैं बताऊंगा, वरना मैं रोक दूंगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 आपने होमवर्क में किया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें डिस्काउंट सबसे पहले आया था, याद है। क्वेश्चन नंबर 10 की एडजस्टमेंट 10 पढ़ रहा हूं, छोड़ो सवाल पूरा होता रहेगा, अगला भी होता रहेगा, इसको तो करता खत्म करें मसले को। अ कस्टमर हु ओड 20,000 was entitled to a cash discount of 2.5%, paid a check for the net amount on, चेक कितने का पे किया उसने, नेट अमाउंट का। द कैशियर, बैंक इज डेबिट बाय ग्रॉस अमाउंट, ये इरोनियसली ही होता है, इरोनियसली मुश्किल लफ्ज है, मिस्टेकनली ही होता है ये कोई सही थोड़ी बात लिखी हुई है। बैंक को ग्रॉस से डेबिट कर दो, कहता है द कैशियर मिस्टेकनली रिकॉर्डेड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी उसने बैंक को डेबिट कर दिया है विद द ग्रॉस अमाउंट। तो हम फिर क्या कर रहे थे, हमने बैंक को क्रेडिट किया था विद द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। अब मैं नहीं कहता कि आप दोबारा से सारा सवाल पढ़ें जाके, ये 20,000 पे डिस्काउंट कितना मिला होगा, 2.5%, 500 था। आपके सवाल के सॉल्यूशन पे जंप करें, पहले जरा डिसाइड कर लें आपने क्या करना है। हमने क्रेडिट करना है 500 रुपए को, क्रेडिट करना है कैश बुक में, एडजस्टेड कैश बुक में 500 को क्रेडिट करना है। सवाल नंबर 10 था, जवाब नंबर भी 10 ही होगा जाहिर है, और उसमें बैंक बुक में आपको 500 डिस्काउंट अलाउड नजर आ रहा है। ये काम किया था हमने, तो आप इसके आगे लिख सकते हैं, फिलहाल तो एक आ गया ना, ऐसे लिखें आप,
रेफरेंस पास पेपर 10 एडजस्टमेंट 10। ठीक है, रुके रुके करीब ही हम साए में, पिछले सवाल में भी 10 थी, वो तो वैसे ही सवाल ही हम साया ही था उनका, है ना, जुड़वा भाई था बल्कि उस सवाल का। उसमें अ कस्टमर वॉज गिवन अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2.5% ऑन पेमेंट ऑफ 20,000, द कैशियर एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक बुक। वो भी यही है ना, द कैशियर एंटर्ड द, एंटर किस तरफ करेगा, जाहिर सी बात है जब चुप हो तो नॉर्मल यही होता है, बैंक डेबिट होना है ना, डेबिट ही किया गया। कैशियर एंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द बैंक बुक। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, बैंक में जाना चाहिए था नेट, हमने भेज दिया ग्रॉस, तो बाकी को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यही काम किया था, वही काम हुआ था, होमवर्क में किया था आपने इस सवाल को भी। ठीक है, चलें आगे। उसके बाद हमने सवाल किया 12वां, चलो इसको भी देख लेते हैं आज। ये कौन सा वाला केस बन रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 8 थी आई थिंक। डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट टू कस्टमर हैज बीन इंक्लूडेड इन द बैंक बुक या कैश बुक। ये बात यही है, जरा इसने ड्रामे से लिख दी परेशान करने के लिए। वैसे तो पुराना सवाल है, अब ऐसे नहीं लिखता। क्या कह रहा है, फिर पढ़ो। डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट हैज बीन, पढ़ दो ना, डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट टू कस्टमर हैज बीन इंक्लूडेड इन द कैश बुक। मुझे बताओ, क्या डिस्काउंट कैश बुक में आ सकता है? नेवर नेवर नेवर। बैंक में क्या आता है, नेट। डिस्काउंट है अलग, एक्सपेंस। बैंक में आता है हमेशा नेट, डिस्काउंट जाता है डिस्काउंट एक्सपेंस में, डेटर ग्रॉस से जब वो क्रेडिट होता है। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डिस्काउंट को बैंक में लिख दिया। मतलब कहने का यही है कि उन्होंने ग्रॉस से डेबिट ही किया ना, ग्रॉस से किया तो वो पेमेंट भी उधर ही चली गई, डिस्काउंट भी वहीं चला गया। तो इसमें भी हमने क्या किया था, वो ये उर्दू में लिख लें इसके आगे, ये जरा हटके था थोड़ा सा लिखने का तरीका, बाकियों में ऐसे नहीं होगा, लिख लेंगे इसके आगे, लिख लें। डिस्काउंट अलाउड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट टू कस्टमर हैज बीन इंक्लूडेड इन द कैश बुक, इसके आगे उर्दू में लिखें, उर्दू में लिखें। इसका मतलब भी यही है कि बैंक में, इसका मतलब यही है कि कैश बुक लिखें, कैश बुक। इसका मतलब भी यही है कि कैश बुक में ग्रॉस अमाउंट डेबिट हुई है। इसका मतलब भी यही है कि कैश बुक में ग्रॉस अमाउंट डेबिट हुई है। ठीक है, और ठीक है। अब मसला क्या था सवाल में, आप कहोगे नहीं जी नहीं, हमने नहीं खेलना, हमें ना ग्रॉस बताया ना नेट बताया, हम कैसे ये दोनों निकालें, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। गलती क्या हुई पड़ी है, बैंक में डिस्काउंट चला गया, नहीं जान देना सी, डेबिट हो गया ना, होगा ना, डेबिट हुआ होगा, क्या करो, निकाल दो उसको। करना उसके साथ भी यही था। सोल्यूशन देख लो, वैसे कल ही परसों ही खत्म किया है, देख लो जल्दी से देख लो। पास पेपर 12 कैश बुक, डिस्काउंट अलाउड 10 500 नजर आ रहा है क्रेडिट साइड पे। रेफरेंस पास पेपर 9 की एडजस्टमेंट भी 10 ही थी, और अभी पास पेपर नंबर 12 की एडजस्टमेंट 8 कर ली। पता तो लगे ना कर क्या रहे हैं, ये मुंह चुक के करी जाना है बस। आगे बढ़े, अपने सवाल पे आए। पहुंच चुके हैं हम 17वें सवाल पे। बातें बढ़ गई हैं डिस्काउंट के साथ हमारी। अब आप कह रहे होंगे आज फिर 17 पे ब्रेक है। कोई बात नहीं बेटा, आप इफेक्टिवली चीजों को कर रहे हैं, ठीक है, कोई रट्टा नहीं लग रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप एक एक चीज को देख के चल रहे हैं। आप हर सवाल में हर जगह क्रॉस रेफर कर सकेंगे चीजों को। कॉन्सेप्ट आपका बन रहा है, टेंशन न लें, ठीक है, काम हो गया आपका। ओके, टाइप 1 पूरी की पूरी कंप्लीट होगी कल इंशाल्लाह, कॉन्सेप्चुअली भी। तो मंडे को इंशाल्लाह वो टेस्ट में तो फुल फ्लैज ही आएगी फिर, ठीक है, हैवी टेस्ट होना है। अच्छा, पढ़ाऊंगा कुछ टेस्ट कुछ होगा, ये भी बता दूं, पासिंग मार्क्स लेके दिखाने हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है वैसा सवाल मैंने छुपा के रखा हो, उस तरह का सवाल मैंने करवाया ही ना हो, पर चीजें सारी वही हो, थोड़ा सा सोचने का एंगल बदले, ठीक है ना। अनसीन के एलिमेंट भी तो कहीं से लाना है ना, जो मैं फिर कोई कल बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके, अब सुनो सुनो सुनो, अपने सवाल पे वापस आ जाओ जी। अपने सवाल का तो डाटा भी सामने है, सब कुछ ऐसे बेहतरीन। द अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट
अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट था ना, वो इज फॉर कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक, ठीक है। टू अवेल बाय कस्टमर टू अवेल डिस्काउंट ऑफ 5%, तो हमने ये लिख दिया। अब बैंक में ये केस 1 नहीं है, नया केस आ गया सामने। नथिंग हैज बीन डन, चलो ये केस है, ये भी एक सिनेरियो है। सारी एडजस्टमेंट आपके सामने है, ग्रॉस अमाउंट का आपको पता, नेट का आपको पता, डिस्काउंट का आपको पता। सवाल ने क्या कहा, उन्हें कुछ भी नहीं किया। सवाल ने क्या कहा, अनआइडेंटिफाइड का मतलब ही क्या है, उसको पकड़ में ही नहीं आ रहा है 190। पश्तो समझ आएगी, पश्तो में क्या कहते हैं, उसने कुछ नहीं किया। पश्तो में क्या कहते हैं, उसने कुछ भी नहीं किया। हाँ वही वाली बात, ठीक है, समझे हो, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड का मतलब क्या है, उसको पकड़ में ही नहीं आया 190 क्या है, तो उसने कुछ नहीं किया हुआ था। तो जब उसने कुछ नहीं किया तो आपके दिल में क्या आ रहा है, पहले गलत बैंक को ग्रॉस से डेबिट करें, हमें तो आदत है बैंक ग्रॉस से डेबिट होने, तो पहले गलत से ग्रॉस को डेबिट करें, फिर सही करने के लिए डिस्काउंट निकाल के क्रेडिट करें। नहीं भाई, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर जो होना था वो हुआ ही नहीं सिरे से, तो फिर वही कर लो। नथिंग हैज बीन डन येट, तो व्हाट शुड बी डन बाय अस, ये उर्दू में लिखवाना चाहिए था, भूल गया। चलो देखेंगे, कल तक समझ ना आई तो उर्दू कर देंगे इसकी जी। वी विल क्रेडिट, सॉरी बैंक पैसे आ रहे हैं, वी विल डेबिट द कैश बुक लिखो, वी विल, बल्कि एडजस्टेड कैश बुक लिखो। वी विल जगह भी छोड़ दो दूसरे केस के लिए। वी विल, आप सब्र किया करो, इसीलिए कहता हूं, मुझे पहले पूरा लिखने दिया करो, रट्टा मुझे भूल जाता है ना, तो मैं कड़ा याद करा करके आना, ठीक है ना, वेट किया करो। वी विल डेबिट द एडजस्टेड कैश बुक विद द नेट अमाउंट ऑफ रिसीट। मैं डेटर की बात नहीं कर रहा, मेरा इस वक्त डेटर, मेरा इस वक्त सब्जेक्ट ही नहीं है, डेटर का तो लेजर बना नहीं रहा, कोई ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं है। मेरा कंसर्न इस वक्त क्या है, बैंक में नेट नहीं गया तो नेट जाए, ग्रॉस गया है तो निकालो और नेट छोड़ो, ठीक है ना। ओके, तो वी विल डेबिट द एडजस्टेड कैश बुक विद द नेट अमाउंट ऑफ रिसीट, ठीक है, सही है, हम डेबिट करेंगे। तो रेफरेंस में आज पहला सवाल मिला हमें, पास पेपर 17 एडजस्टमेंट क्यू, ओके, करो डेबिट 190,000, ठीक है, सही है जी स्टूडेंट। सर ये अगर आउटस्टैंडिंग चेक था, ये आउटस्टैंडिंग कहाँ है आउटस्टैंडिंग? पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता आउटस्टैंडिंग, बेटा आउटस्टैंडिंग चेक होता है जो हम क्रेडिट करके इशू कर चुके हैं बैंक में, वो भाई पैसे नहीं लेने आया। सुनना मेरे चांद, अनक्रेडिटेड का मतलब है, सॉरी अनआइडेंटिफाइड का मतलब है कि हमें पता नहीं चल रहा, बैंक में तो वो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। देखो ना, आप पहली क्लास में नहीं थे हमारे साथ, हमने 3-4 केसेस बनाए थे। ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दे कोई कस्टमर, तो पैसे अकाउंट में आ चुके हैं, हमें स्टेटमेंट आने पता, ओह ये किधरों आए, अच्छा उसने भेजे हैं, तो लिख लो खुद भी, आए हैं पैसे, सही आए हैं, बात समझो। अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, मैंने बैंक स्टेटमेंट बनाई हुई थी, हमारा डेबिट होता है वो। बैंक में क्रेडिट हो चुके हैं, पैसे आ चुके हैं, हमें नहीं पता लग रहा था, पता लगा बैंक में डेबिट करने थे कि कस्टमर के पैसे हैं तो डेबिट कर दिए, ठीक है। या अनप्रेजेंटेड की तरफ तो लेके ही ना जाओ, पहली बात है, वो होता ही पेमेंट वाला चेक है, ये रिसीट है। ये हो सकता था अनक्रेडिट होता, वो इस सूरत में होता कि हमने चेक जमा कराया, अभी पैसे नहीं आए, ये तो पैसे पहले आ गए, हमने कुछ नहीं किया हो। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, अ बैंक डेबिट एडवाइस डेटेड 31, ये कल बात हुई है इस पे थोड़ी सी। बैंक डेबिट एडवाइस डेटेड 31 दिसंबर 13, अंडरलाइन करो। बैंक की डेबिट एडवाइस की डेट क्या है?
31 दिसंबर 13, इसको अंडरलाइन करके लिखो। इसका मतलब बैंक ने डेबिट किया है 31 दिसंबर 13 पर। आगे पढ़ो ही नहीं क्या चीज है, पहले तो ये लिखो, ठीक है, बाद में पढ़ते हैं। डेबिट एडवाइस के ऊपर डेट जो लिखी हुई है उसका मतलब ही क्या है कि बैंक ने इस दिन डेबिट किया, ठीक है ना। तो बैंक एडवाइस डेटेड 31 दिसंबर को अंडरलाइन करके क्या लिखा है आपने, बैंक ने इस दिन डेबिट किया है यानी पैसे काटे हैं। ओके, हाँ जी। फॉर बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू इतने फॉर द मंथ ऑफ 13, आगे ना पढ़ो। बैंक चार्जेस 31 दिसंबर 13 की डेट है, डेबिट एडवाइस है, तो मतलब उस दिन कटे हैं, तो उसी दिन के बनते हैं, इसी साल के हैं। बैंक चार्जेस हमें रिकॉर्ड भी करने चाहिए, अगर कर लिए तो नो इश्यू, नहीं किया तो कर लेंगे, ठीक है। अब वो क्या कहता है, द डेबिट एडवाइस जिसकी डेट 31 दिसंबर थी वॉज रिसीव्ड ऑन 3 जनवरी एंड रिकॉर्डेड इन द बैंक बुक इन जनवरी। गलत किया है भाई, जनवरी का तो बनता ही नहीं था, बैंक चार्जेस बनते थे दिसंबर के, नहीं रिकॉर्ड किए। पहले तो ये बताओ ना, दिसंबर में रिकॉर्ड किए हैं? नहीं, तो दिसंबर में रिकॉर्ड करने की एंट्री बोलो। बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट 6570, ठीक है, डन, सही है। अब आप कहोगे सर वो जो जनवरी में रिकॉर्ड हुआ उसका क्या करेंगे? जनवरी में जाके करेंगे, अभी नहीं जाना ना, अभी रहने दो, जितनी औकात है उतनी पे रहो। दिसंबर को सही कर लो फिलहाल, जनवरी में जब जाएंगे वहां पे अगर ऐसा हुआ हो तो उसको उलट कर देंगे, उसको रिवर्स करेंगे। फिलहाल तो दिसंबर को सही कर लो। ओके, सही कहना। ओके, नंबर 3 में कोई मसला, किसी को हाथ खड़ा करें, समझ नहीं आ रही, खड़ा करके तो देखो, नीचे करो हाथ, नीचे करो, समझ नहीं आई जी। नंबर 4, द डेबिट साइड टोटल ऑफ बैंक बुक हैज बीन ओवरकास्टेड बाय, खोलो, इतनी आसान एडजस्टमेंट। डेबिट साइड क्या है, कैश बुक की डेबिट साइड क्या है, सही करने के लिए इधर माइनस कर देते हैं, अच्छा इधर ही लिख दें, ओवर को और ओवर कर दें। आप कितना ओवर, अच्छा क्रेडिट कितने से ओवर कास्टेड है? ये इतना आसान सवाल इन्होंने दिया ही क्यों था? डेबिट साइड ओवर स्टेटेड, भाई अकाउंटिंग है, ये आसान मसला, ये वो क्या मुश्किल कर सकता है इसमें? कुछ भी नहीं। अभी तक कुछ मुश्किल लगा आपको? कुछ मुश्किल लगा तुम्हें? तुम मेरी क्लास में ना आया करो, ठीक है जी। नेक्स्ट, नंबर 5 पॉइंट, ये ना भी लिखता ना नंबर 5 पॉइंट, तो जब कभी सवाल के अंदर चेक्स के साथ डेट दे दे, आपके कान नहीं खड़े होने चाहिए, सॉरी असल में कहने लगा था आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, लेकिन आपके तो कान वो वाले नहीं है ना, ठीक है। तो जब भी कभी चेक के साथ डेट्स आ जाएं तो आप फौरन अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है, अलर्ट हो जाइएगा। तो चेक्स आउटस्टैंडिंग उसने लिख दिया, हमें वैसे ही पता है, चेक्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months आर नॉट ऑनर्ड बाय द बैंक। अब जरा चलो चुक लो चेक कानू, देखो डेट्स, 620 नंबर चेक नजर आ रहा है, 25 जून 13 को ये इसके ऊपर डेट पड़ी हुई है, 25 जुलाई 13, 25 अगस्त 13, 25 सितंबर, 25 अक्टूबर, 25 नवंबर, 25 दिसंबर को ये टाइम वार्ड, 25 दिसंबर को ये, और हम कहां मौजूद हैं 31, तो फिर इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे? हमें नहीं पता रिवर्सल की एंट्री क्या है, हमें ओरिजिनल का पता है। ये चेक कौन सा है? आउटस्टैंडिंग मतलब अनप्रेजेंटेड। वो कौन सा चेक होता है? जो हम क्रेडिट कर चुके होते हैं, बैंक में डेबिट नहीं हुआ होता, तो ये तो इश्यूड चेक है, हमने एंट्री की होगी क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, फिर बोलो क्या एंट्री की होगी? क्रेडिटर डेबिट बैंक क्रेडिट, फिर बोलो क्रेडिटर डेबिट बैंक, रिवर्स कर दो, वो सोचना नहीं है, बस बैंक को डेबिट करो। कितने से? 35,000 से बैंक डेबिट हुआ, क्रेडिटर। अब मेरा अगला सवाल इधर देखना जरा प्लीज, क्या नंबर था? चेक नंबर 620, 35,000 यहां लिखा रहे, बोलो। देखें, अनप्रेजेंटेड के स्टेटस पे चेक कैसे जाता है? क्रेडिटेड बाय अस होता है, नॉट डेबिटेड बाय बैंक, फर्क आ जाता है।
जब हमने ही इसको वापस डेबिट कर दिया तो इसका अनप्रेजेंटेड का स्टेटस खत्म। जब अनप्रेजेंटेड का स्टेटस खत्म, अब ये नॉट क्रेडिटेड बाय अस है, बैंक ने तो डेबिट किया ही नहीं था, अब ये नॉट क्रेडिट, अब हमारा और बैंक का इसमें कोई फर्क नहीं है, तो इसको इस लिस्ट में अब लिखने की इजाजत ला है नहीं है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़े। दूसरा चेक वो तो हो गया, दूसरा चेक तो हो गया ना, वो तो हो गया, टिक किया हुआ है, ये टिक करते जाओ। 35 को अब टिक कर लो, इसका जो करना था कर लिया। अगले के साथ टिक लगा हुआ है ऑलरेडी। 28 दिसंबर वाला 635 700, शुक्र है कोई खैर खरीयत वाला भी चेक है जी, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं थी जी। 700 78 अमाउंट 635 700, कोई मसला तो नहीं ना इसके साथ, सब कुछ सेट है। अगले में भी कोई मसला नहीं है, क्या मसला है? ओ जनवरी का चेक को रिकॉर्ड किया दिसंबर में, कैसे पता लगा दिसंबर में रिकॉर्ड किया? पहले तो ये बताओ, यहां कहां लिखा हुआ है दिसंबर में रिकॉर्ड हुआ है? नहीं, बैंक स्टेटमेंट तो नीचे लिखी हुई है बेटा, यहां पे तो नहीं लिखा हुआ, और बैंक स्टेटमेंट तो आ ही नहीं सकता, अनप्रेजेंटेड है। कैसे पता लगा कि ये रिकॉर्डेड है? अनप्रेजेंटेड बनता कैसे है चेक? क्रेडिटेड बाय अस नॉट डेबिटेड। बात करो ना, करने वाली बात करो, आए बाएं चाहे करते हो सारे आप लोग जी। ये अनप्रेजेंटेड के स्टेटस में कब जाता है? जब क्रेडिटेड बाय अस होता है और डेबिटेड बाय बैंक नहीं होता। तो ये हमने क्रेडिट किया था तो अनप्रेजेंटेड बना ना, क्या ये क्रेडिट करना बनता था? मैंने आपको कहा हुआ है, अगर चेक पोस्ट डेटेड हो तो रफ कॉपी में लिख के रख लो, उसकी एंट्री पास करने की इजाजत नहीं है जब तक 20 जनवरी ना आ जाए। तो ये रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, क्या एंट्री किया आपने? क्रेडिट डेबिट बैंक क्रेडिट किया है, गलत किया है, सही करो। मैं क्यों करूं, तुम सही करो जी। 69। अब जब हमने क्रेडिटेड था डेबिट कर लिया तो क्या ये अनप्रेजेंटेड के स्टेटस पे रहा? लिख देता हूं फिर भी। 6 कौन सा नंबर है इसका? 79 690। हमने कहा सॉरी यार, ये तो अनप्रेजेंटेड तब था जब ये क्रेडिटेड बाय अस था, अब ये नॉट क्रेडिटेड बाय अस है। बैंक ने तो वो भी क्या दिन थे वाला शेर बनने लग गया। तो चले छोड़े जी, सही हो गया। कुछ सवाल में कुछ बचा नहीं? अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट बच गया है ना, कोई नहीं। अनआइडेंटिफाइड, इट हैज बीन आइडेंटिफाइड। क्रेडिटेड अपीयरिंग क्रेडिट अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिटेड बाय बैंक था, डेबिटेड बाय अस भी है, देयर इज नो डिफरेंस। टिक कर लो उसको। रह क्या गया? ओ ये क्या है? अनक्लियर्ड अनक्रेडिटेड। इनको क्या किया करते हैं? ये इकट्ठे दिए हुए हैं। हाँ, अगले सवाल में जो दूसरा होगा उसमें दोनों वखरे वखरे हैं जी। बोले 535। लेट मी राइट 535 635 नाउ। डन डन। यहां एडजस्टेड कैरी डाउन, वो यहां आएगा, प्लस माइनस यहां पर वही होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। सुने होमवर्क में 18 को पेंडिंग रखें, 20 आपने किया हुआ है ना, 21 क्या किया हुआ है? ट्राई तो किया होगा। तो 20 और 21 तो चल ही रहे हैं। और नहीं हुआ, मैंने सारे कराने हैं, टेंशन ना लो, ट्राई करो। 20 21 आपका होमवर्क है, 18 आपने करने की कोशिश की, चलो उसी को दोबारा कर लेना, ठीक है। 20 21 मस्ट हो और 18 भी कर लें, और जिसका दिल करे 19 कर सकता है। अल्लाह हाफिज।